हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हम करेंगे फिर से वही सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि समीकरणों को सॉल्व करना। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कुछ छोटे क्वेश्चन समझाए थे, हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वो बेसिक इक्वेशन थे। हम आज थोड़ा बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो पहले रिविजन के तौर पर देखिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे, x + 2 = 5 लिखा पहला क्वेश्चन। आज मैं देख रहा हूँ, मैंने आपको समझाया था कि जो हम इसको लिखेंगे x = 5 - 2, क्योंकि इस 2 के आगे प्लस का साइन है। हम जब 2 का पक्षांतरण करेंगे, यानी 2 को हम जो है साइड को ट्रांसफर करेंगे, तो +2 से क्या होगा, -2 जाएगा। तो जब मैंने आपको ये कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम साइड को चेंज करते हैं, यानी कि साइड का ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम बराबर के बाईं तरफ लिखते हैं चरों को, यानी कि वेरिएबल्स को, और बराबर के दाईं तरफ लिखते हैं अचर को, यानी कि कांस्टेंट को। तो हम जिस चर का या जिस अचर का पक्षांतरण करेंगे, हम उसके चिन्हों को बदलते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 को हम जो है बाएं से दाएं लाए थे। 2 के आगे क्या था, प्लस था, वो क्या बन गया था, माइनस बन गया था। तो 5 - 2 = क्या गया, 3। x - 2 = 5 दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x = 5 + 2, क्योंकि यहाँ पर ये -2 था। हम जब -2 को बाएं से दाएं लाए, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ लाए, तो चूंकि -2 था, तो जब ये -2 बाएं से दाएं आया तो क्या बन गया, ये +2 बन गया। तो 5 + 2 और 5 + 2 कितना होता है, 7। तो इसका आंसर है x = 7। तो मैंने आपको ये कहा था कि साइड चेंज करने पर आपको केवल साइन बदलना है। साइन बदलना है मीन्स प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है, मल्टीप्लाई का डिवाइड करना है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्लस से माइनस बन गया था, यहाँ पर -6 से क्या हो गया, +6 हो गया था। यहाँ पर 4x, यहाँ पर देखिए 4x के बीच क्या है, मल्टीप्लाई का साइन था। 4x के बीच मल्टीप्लाई का साइन था, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो गया, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। तो 4x, चूँकि 4x के बीच मल्टीप्लाई है, जब 4 यहाँ से बाएं से दाएं आया तो बन गया क्या, डिवाइड, यानी कि भाग। x बराबर क्या, 4 × 5 = 20। x मान कितना आया था, 5 आया था। वैसे ही अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि y/6 = 3। y = 3 × 6, क्यों, क्योंकि y और 6 में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। y और 6 का भाग हो रहा है, यानी कि y/6 ये डिवाइड है। और जब 6 बाएं से दाएं जाएगा तो डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्योंकि यहाँ पर 6 भाग में था, हम जो उसको दाएं तरफ लगे तो क्या बन गया, गुणा बन गया। 3 × 6, यानी कि 6 × 3 = 18। वैसे यहाँ पर भाग से क्या बन गया, गुणा बन गया था। इस तरह से हम जब साइड को चेंज करते हैं तो हम के साइनों को बदल देते हैं, प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, गुणा को भाग और भाग को गुणा करते हैं, और क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है x + 3 = 8। तो यहाँ पर वही इससे पहले जो क्वेश्चन में पढ़े थे, इससे पहले के वीडियो में वही क्वेश्चन है। ये भी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ x + 3 = 8। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और 3 के बीच क्या प्लस है। हम जब 3 को बाएं से दाएं लाएंगे तो +3 से क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, क्योंकि हम इसके क्या कर रहे हैं, साइड को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि हम इसका पक्षांतरण कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था हम पक्षांतरण इसलिए करते हैं कि जिससे कि 8 और 3 को आपस में क्या कर सकें, 8 और 3 के बीच आपस में संक्रिया कर सकें, यानी कि इनको हम ऐड कर सकें, या सब्ट्रैक्शन कर सकें, या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकें। अब चूंकि 8 और 3 दोनों संख्याएं हैं, दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। हम यहाँ पर ये करेंगे, इनको हम लिखेंगे एक साथ। हम लिखेंगे x = 8 - 3। आपको समझ आ गया होगा हम कैसे कर रहे हैं। हमने यही आपको पहले वीडियो में समझाया था। अब देखिए, 3 को हम जब बाएं से दाएं लाए तो क्या धन 3 है, और जब ये बाएं से दाएं आया तो क्या बन गया, ये ऋण 3 बन गया। तो धन से क्या बन गया, ऋण बन गया। x = कितना हुआ, 8 से 3 घटाया कितना हुआ, 5। x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हमने आपको इस प्रकार के प्रश्न समझाए थे। जैसे प्रश्न नंबर दूसरा लिखा हुआ यहाँ पे 6z = 30। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 और z के बीच मल्टीप्लाई है। यहाँ पर प्लस था, प्लस से माइनस बन गया। अगर माइनस होता तो प्लस बन जाता। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, 6 और z के बीच गुणा का चिन्ह है। z बराबर कितना आ गया, 30/6। आप देख रहे होंगे z बराबर 30/6। तो चूंकि z और 6 और z के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, और जब 6 को हम बाएं से दाएं लाएंगे तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। इसलिए क्या बन गया, डिवाइड बन गया। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब 6 को हम यहाँ ले जाएंगे तो गुणा से भाग बन जाएगा, लेकिन कहाँ आएगा, में से हर में आएगा, नीचे आएगा हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा। और z = क्या, 6 5 कितना हो गया, 30। यह आ गया 6 × 5 = 30। तो यहाँ इसका आंसर कितना है, 5 है। अब वैसे ही हम अब थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन है 3y - 5 = 1। ये हमने इससे पहले की वीडियो में जो क्वेश्चन करे थे उससे थोड़ा बड़े क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, ये बीजगणित के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चन को सीखने के बाद ही हम आगे बीजगणित, हम अलजेब्रा कर पाएंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो आपको गणित में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आप इनको ध्यान से समझिए। मैंने आपको ये समझाया था इससे पहले की वीडियो में पक्षांतरण करना। हम यहाँ भी वही करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 और y के बीच मल्टीप्लाई है। आप देख रहे होंगे 3 और y के बीच क्या गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह मानते हैं। 3 और y के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पर क्या -5 है, यहाँ गुणा भी है और माइनस भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3y = 1 + 5। तो हम पहले क्या करेंगे, जिसके आगे प्लस होगा या माइनस होगा, जो प्लस में होगा या माइनस में होगा, हम उसको पहले क्या करेंगे, बाएं से दाएं लाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई वाला हम बाद में करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशंस में हम इसको, इक्वेशन का नियम ये होता है कि जो प्लस में है या माइनस में है, या प्लस में या माइनस में है, हम उसको पहले क्या करेंगे, बाएं से दाएं लाएंगे। और नियम यहाँ पर वही रहेगा, हम जब 5 को बाएं से दाएं लाए तो क्योंकि ऋण 5 है, क्या बन गया, ये धन 5 बन गया, क्योंकि हमने उसको बाएं से दाएं पक्षांतरण किया है। तो -5 से क्या बन गया, ये +5 बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3y = क्या, 5 और 1 को ऐड कीजिए, 6 आएगा, 5 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया, 6 आया। अब देखिए यहाँ पर फिर से 3 और y के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ प्लस था, हमने उसको बाएं तरफ लगे तो माइनस बन गया था, और यहाँ क्या था, गुणा था, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ हैं, यहाँ पर माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो जो माइनस है वो प्लस बन गया, और जो मल्टीप्लाई है वो क्या बन जाएगा, डिवाइड। माना जो ऋण में था वो धन बन गया, और जो गुणा में वो क्या बनेगा, भाग बनेगा। लेकिन एक एक करके पहले हम एक बार एक चीज़ करेंगे। हमने पहले क्या किया, हमने 5 को बाएं से दाएं लाए, 5 के आगे ऋण था, क्या बन गया, धन 5 बन गया। ऋण 5 से धन 5 हो गया, क्योंकि वो बाएं से दाएं आ चुका है। और इसको हमने ऐड करना है 6, ध्यान रख, पहले ऐड कर दीजिए इसको, ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी है उसको कीजिए। अब करेंगे इसको जोड़ने के बाद हम करेंगे y = 6/3, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 और y के बीच क्या गुणा का चिन्ह है, और गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो गुणा का उल्टा भाग बन गया, 3y = 6 का उल्टा y = 6/3, और y = क्या, 3 दूनी 6। तो इन क्वेश्चंस में, या वो क्वेश्चन जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाए थे, उन क्वेश्चंस में और इक्वेशन में यही फर्क है। यहाँ पर आपको दो संख्याएं एक साथ आएंगी, यानी आपको दो प्रश्न करने पड़ेंगे, एक आपको प्लस या माइनस वाला करना पड़ेगा, और एक आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला करना पड़ेगा। आसानी है, करना आपको वही है। पहले हम प्लस या माइनस को हम बाएं तरफ लाएंगे, -5 से +5 हो गया, उसको जोड़ के आ गया 6, और तब गुणा क्या कर दिया, भाग कर दिया, और उसका आंसर आ गया कितना, 2। अब नेक्स्ट है 10p + 3 = 23। एक समीकरण है 10p धन 3 = 23। इसको सॉल्व कीजिए। मैंने आपको फिर कहा है, यहाँ पर 10 और p के बीच मल्टीप्लाई है, 10 और p के बीच मल्टीप्लाई है, और ये क्या, +3 है। तो यहाँ पर भी पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, पहले आपको धन 3 को बाएं तरफ लाना है, सॉरी दाएं तरफ लाना है। जैसे हमने यहाँ किया था, हमने पहले ऋण 5 को दाएं लाए थे, ऋण 5 से क्या बन गया, धन 5 बन गया था। वैसे यहाँ पर आपको ये करना है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, हम पहले कौन सा करेंगे, माइनस या प्लस को सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों में। तो हम पहले क्या करेंगे, हम धन 3 है उसको बाएं तरफ हम लिखेंगे 10p = 23 - 3, बस। और मैं आपको कहीं भी कहा था, चिन्ह हम केवल उसी संख्या का बदलेंगे जिस संख्या को हम बराबर के बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ला रहे हैं, औरों का चिन्ह नहीं बदलना है। जैसे 10 भी वहीं पर है तो 10 भी रहे, 23 भी वहीं पर है तो 23 है। हमने केवल 3 को पक्षांतरण किया है, हमने केवल 3 को क्या किया है, साइड ट्रांसफर किया है। तो +3 से क्या बन गया, इधर आकर के -3 बन गया। तो यहाँ पर का नियम वही है, पहले हम इस प्लस वाले को या माइनस वाले को क्या करेंगे, दाएं तरफ लाएंगे और चिन्ह बदल देंगे, प्लस से माइनस, माइनस से क्या प्लस। तो यहाँ देखिए ये +3 से क्या बन गया, -3। अब आपको ये नहीं करना है, पहले इसको आप घटाइए, 10p = 20, 23 से 3 गया 20, 23 - 3 = 20। अब इसको घटाने के बाद, जैसे यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद 6 आया था, और जोड़ने के बाद हमने क्या किया था, भाग को, गुणा को भाग किया था। यहाँ भी हमने इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया, यानी घटा दिया। अब इसको क्या कीजिए, गुणा का भाग, क्योंकि 10 और p के बीच गुणा का चिन्ह है। p = क्या, 20/10, p = 20/10। देखिए 10 और p के बीच गुणा है, गुणा का क्या हो गया, भाग हो गया, ठीक है ना। p = क्या, 10 दूनी 20, तो p कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर ये आ गया है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट 4x/5 = 24, 4x/5 = 24। तो यहाँ भी वही है, 4 और x के बीच गुणा है, जबकि 5 क्या है, भाग में है। हम पहले क्या करेंगे, 4x = 24 × 5, 4x = 24 × 5। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ क्या, डिवाइड में है, यानी कि भाग में है। और जब 5 भाग में है, हम उसको दाएं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग का गुणा हो जाएगा। तो 4x/5 से गुणा क्या होगा, 4x = 24 × 5, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था, इससे पहले, और यहाँ भी समझाया था, यहाँ इससे पहले की वीडियो में समझाया था, इससे पहले की वीडियो में, कि यहाँ पे 5 क्या है, भाग है। अब भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुणा। जब 5 को हम बाएं से दाएं लाए, 24 के साथ लाए, तो ये भाग से क्या बन गया, 24 × 5 बन गया। हम पहले क्या गुणा करेंगे, 4x = 120, 24 × 5 = 120, 5 4 = 20, बैलेंस बचा दो, 5 × 2 = 12, ये आ गया 12। तो आ गया क्या, 120, मल्टीप्लाई करके आ गया 120। अब लिखेंगे x = अब गुणा कर दिया, जैसे हमने यहाँ पहले क्या किया था,
घटाया था तब यह क्या किया था, गुणा से भाग किया था। यहाँ पहले जोड़ा था तब गुणा से भाग किया था। और वैसे यहाँ भी पहले हमने गुणा कर दिया, 24 5 120, 24 5 120। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 4x के बीच मल्टीप्लाई है, हम करेंगे इसको उल्टा क्या, डिवाइड। तो 120 डिवाइड 4, भाग को गुणा का उल्टा क्या, भाग आ गया। x इक्वल टू 4 का भाग करो, 4 3 12 और 0 का क्या 0, x इक्वल टू क्या 30 इसका आंसर है। 5y + 20 इक्वल टू 0, ये नेक्स्ट इक्वेशन है। 5y धन 20 बराबर 0। तो यहाँ भी फिर वही है, सब में एक से करना है आपको कि 5y बराबर 0 ऋण 20। देखिए 5y यहीं पर है बराबर 0 और धन 20 का ऋण 20। फिर वही पहले हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस का करेंगे पक्षांतरण। तो यहाँ +20 है, जब वो आएगा दाएं तरफ क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, यानी प्लस से क्या बन गया, माइनस बन गया। और इसको लिखेंगे 5y। अभी इसको आपको पहले घटाना है, 0 - 20 कितना हुआ, -20। ध्यान रहे 0 से 20 घटाएंगे तो -20 आएगा, न कि 20 आएगा। 20 ऋण 0 होगा तो 20 आएगा, देखिए 0 ऋण 20 है तो ऋण 20 आएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान, एक बात का ध्यान और रहे, मैंने आपको ये भी कहा था इससे पहले वीडियो में, हम जब 20 को बाएं से दाएं लाएंगे तो 20 हमें से कहेगा बराबर के पीछे आएगा, 0 - 20, नहीं कि 20 - 0। मैंने आपको ये कहा था उस समय, हम जिस का पक्षांतरण करते हैं जब वो दाएं तरफ आता है तो कहाँ आता है, इस संख्या के क्या आता है, पीछे आता है, आगे नहीं आता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, हमने जब जो है 3 को यहाँ से यहाँ लाए थे तो +3 से -3 बन गया था, उसके साथ साथ वो 8 के पीछे आया था, इस 8 के पीछे आया था, 8 के पीछे। तो जो जिसको हम बाएं से दाएं लाते हैं हमेशा कहाँ आता है, पीछे तरफ आता है, आगे नहीं आता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये -5 है, जब -5 दाएं तरफ आया तो +5 बन गया, लेकिन साथ साथ में वो 1 के पीछे आया, 1 से आगे नहीं आया, 1 के क्या आया, पीछे आया। तो इसका भी ध्यान रहे यहाँ पे। वैसे हमने यहाँ पर अभी क्या कि जो 20 आया वो 0 से पीछे आएगा, 0 ऋण 20, 0 - 20, और ये कितना आएगा, -20 आया। हम लिखेंगे इसको, अब चूंकि यहाँ पर घटा दिया, हमने इसको घटा दिया है, ऋण 20 आ चुका है। अब 5 और y के बीच गुणा है, फिर देखिए 5 और y के बीच गुणा का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू -20 अपॉन कितना हो गया, ये 5, -20 है ये, -20 अपॉन क्या 5, और y इक्वल टू 5 चौक 20 ऋण 4, 5 चौक 20 यानी कि ऋण 4, 5 4 20 और प्लस माइनस का क्या माइनस, तो y बराबर कितना आ गया, ऋण 4 इसका आंसर है। फिर एक सवाल ऐसा ही 8m/3 इक्वल टू 4, और यहाँ भी फिर वही करेंगे सॉल्व करने के लिए, 8m इक्वल टू 4 × 3, क्योंकि यहाँ की तरह इससे पहले ये भी मैं आपको समझाया था, सेम वही प्रश्न यहाँ भी है, 8m/3 इक्वल टू 4। अब 8m ये 3 क्या है, भाग में है, ये डिवाइड में है, और जब 3 को हम बाएं से दाएं लाएंगे 4 के साथ तो भाग से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसलिए क्या आ गया, 4 गुणा गया 3 आ गया। अब 4 गुणा 3 आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8m बराबर 4 3 12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि 8 और m के बीच क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि गुणा का चिन्ह है, और जब जो गुणा होता है उसको हम दाएं तरफ लाते हैं तो क्या बन जाता है, गुणा का भाग, मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो क्या आ गया यहाँ पे 12/8। आपको ये भी याद होगा, हम जब 8 को गुणा से भाग लाएंगे तो कहाँ आएगा, वो हर में आएगा, अंश में नहीं आएगा। जिसका हम पक्षांतरण करते हैं गुणा से भाग के रूप में वो कहाँ आता है, हर में आता है, अंश में नहीं आता। जैसे मैंने आपको यहाँ कहा था, जिसका हम पक्षांतरण करते हैं तो प्लस से जो माइनस होता है या माइनस से जो प्लस होता है वो कहाँ आता है, शून्य के इस संख्या के पीछे आता है। बस यहाँ पर भी नियम है कि जो है जो गुणा से भाग आएगा वो कहाँ आएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि हर में आएगा। तब लिखेंगे m इक्वल टू 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, m बराबर 3/2, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है -2x + 5 इक्वल टू -10। तो यहाँ देखिए आप, -2x + 5 इक्वल टू -10, यहाँ पर वही है, -2x को रहने दीजिए, अभी हम 5 को लाएंगे दाएं तरफ तो बराबर करना पड़ेगा। ध्यान रहिए -10 है, 10 नहीं है। अगर ये -10 है तो इसको -10 ही लिखेंगे, क्योंकि वो बराबर के दाईं तरफ है, तो यहाँ भी बराबर के दाईं तरफ यानी कि अपने स्थान पर है। तो जो संख्या अपने स्थान पर रहती है, चाहे वो वेरिएबल्स हो चाहे वो कांस्टेंट हो, जो अपने स्थान पर रहता है उसका हम साइन नहीं बदलते हैं। तो जैसे कि -2x है तो हमने इसको -2x ही लिखा हुआ है, इसको 2x नहीं उतारा, -2x उतारा। और क्या -10 है, इसको हमने -10 लिखा हुआ है, और +5 का क्या गया, -5। ये +5 था, हम इसको दाएं तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब तो लिखेंगे उसको -2x इक्वल टू -15। देखिए -2x इक्वल टू, जब ऋण 10 को ऋण 10 लिखेंगे
धन 5 से क्या होगा ऋण 5, +5 से -5, क्योंकि हमने क्या कर दिया उसका साइड को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि पक्षांतरण कर दिया है, ठीक है ना, साइड को चेंज कर दिया, लेफ्ट से राइट कर दिया इसको। तो +5 से -5 हो गया। -2x इक्वल टू -15, क्योंकि आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा जुड़ते हैं, यानी कि उनको हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन हमेशा क्या आता है, माइनस ही आता है। -15 आ गया। अब यहाँ फिर वही है, 2 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रहे 2 और x के बीच गुणा का चिन्ह है, गुणा उल्टा क्या आएगा, भाग हो जाएगा। तो ऋण 15 को ऐसे लिखेंगे हम, अब बटे क्या आएगा, -2 से क्या आएगा, -2 से क्या -2 ही आएगा, क्योंकि 2 और x के बीच गुणा का चिन्ह है, और गुणा का उल्टा क्या हो गया, भाग, तो गुणा का उल्टा भाग आ गया। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा है, तो इसको लिखेंगे x बराबर क्या 15 बटे क्या 2, इसका आंसर है। क्योंकि जिसके भिन्न जिस फ्रैक्शन के अंश में ही माइनस हो, हर में माइनस हो, क्या होता है, माइनस माइनस का प्लस बन जाता है, यानी कि इस भिन्न के अंश में भी ऋण है, हर में भी ऋण है, तो ऋण क्या बन गया, धन बन गया। तो x बराबर 15 बटे 2 इसका क्या है, आंसर है। 8x + 8 इक्वल टू 8, 8x धन 8 बराबर 8। देखिए यहाँ भी सेम हुई है, 8x बराबर 8 ऋण 8। कैसे, 8x बराबर ये 8 यहीं पर रहेगा, और जब इस 8 को हम लेफ्ट से राइट लाएंगे तो धन 8 से क्या हो जाएगा, ये ऋण 8 हो जाएगा। 8 माइनस क्या 8, ठीक है ना। 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू क्या 8 से 8 घटाओ 0 आ गया, और लिखेंगे x बराबर क्या 0 बटे 8, x बराबर 0 बटे 8। पहले हमने क्या किया, इस 8 को यहाँ लाए, प्लस से माइनस हो गया, इसको आप समझ गए होंगे अब, और 8 से 8 घटा दिया, जब 8 से 8 को हमने घटाया तो 0 आया। अब घटाने के बाद अब इस 8 को हम यहाँ लाएंगे कि 8x बराबर 0 था, 8 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, जब वो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, गुणा का उल्टा क्या भाग हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 0। 8 को हम 0 से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हम कोई भी संख्या में जब कोई 0 में कोई भी संख्या का भाग करते हैं तो हमें 0 ही आता है, तो यहाँ x कितना आ गया, 0 आ गया। 5³ इक्वल टू -10। ये क्वेश्चन बहुत सरल वाला है, जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था वही है, ये छोटा समीकरण है ये। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें करनी है, केवल गुणा का भाग करना है, कि 5 और q के बीच गुणा का साइन है, इसके अलावा यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, जैसे ये अन्य प्रश्नों में था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केवल 5 और q के बीच मल्टीप्लाई है, उसका उल्टा क्या डिवाइड हो जाएगा, यानी कि q इक्वल टू -10 अपॉन क्या 5, q इक्वल टू -10 तो -10 रहेगा। अब चूंकि 5 और q के बीच मल्टीप्लाई है, यानी कि गुणा है, और गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 5 को हम जब यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे q इक्वल टू 5 to the 10, यानी कि -2, 5 दूनी 10 और प्लस माइनस का माइनस, तो ये कहना क्या -2 आ गया। और एक इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको समझाया था इससे पहले की वीडियो में। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके समझाए थे, तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ एक बार फिर से एक मेथड से। तो मैंने आपको ये कहा था, यहाँ पे हमें उसका एक तरीका तो ये होता है कि भाग को गुणा कीजिए, और एक तरीका इसका ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका। इसको मैं आपको फिर करा रहा हूँ। अगर आपको दोनों मेथड जानने हैं तो इससे पहले का जो वीडियो है उसको देखिए, वहाँ पर इस प्रश्न के दोनों तरीके आपको मैंने समझा रखे हैं। तो जो अच्छा तरीका है वो ऐसा यही है, हमें क्या करेंगे, जब बराबर के, जब इक्वल के जो है बाएं तरफ भी कोई भिन्न होती है और दाएं तरफ भी कोई भिन्न होती है, हम इसको कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको हम सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्या हो गया, इस अंश को इस हर से गुणा करेंगे, फिर आएगा बराबर, फिर इस हर को इस हर से गुणा करेंगे, मीन्स ए गुणा करेंगे हम 7 से, क्या जाएगा ये 7a बराबर आएगा। a को हम 7 से गुणा करेंगे और 7 को हम 2 से गुणा करेंगे, तो a को हम जब 7 से गुणा करेंगे 7a बराबर क्या 14। 7 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 7a इक्वल टू 7 को गुणा करेंगे 2, 7 दूनी क्या 14, a बराबर कितना कि 14 बटे क्या 7। 7 और a के बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो a इक्वल टू क्या 7 2 जा 14, तो a बराबर कितना आ गया 2, तो इसका उत्तर है क्या 2, a बराबर क्या 2। 50p/11 इक्वल टू 10, 50p बटे 11 बराबर 10। ए प्रश्न को समझिए और तब देखिए आगे कि यहाँ पर 50p बटे 11 भाग का उल्टा गुणा, 50p बराबर इसको हम यहाँ लाएंगे 10 गुणा गई 11, तो यहाँ पर 11 भाग है, भाग का उल्टा क्या हो गया गुणा, यहाँ 10 गुणा गई क्या 11। और उसके बाद हम इसको पहले 50p रख देंगे, इसको हम पहले गुणा करेंगे, कितना हुआ 110, 10 गुणा 11 कितना हुआ 110, गुणा करके आ रहा है 110। अब यहाँ पर गुणा का भाग का गुणा तो हमने कर दिया, अब गुणा से भाग की बारी है, तो p बराबर 110 बटे क्या 50, 110 अपॉन क्या 50, और p इक्वल टू 0 और 0 क्या कैंसिल हो गए, क्या बचा 11 अपॉन क्या 5,
5 over 11 में जाने रहा है, तो इसका उत्तर आएगा P बराबर 11/5। तो ये इसका क्या है, आंसर है। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, कुछ पहले की वीडियो में, कुछ इस वीडियो में। दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। छोटे क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझाए थे, या मैंने आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो समझा रखे हैं, हम किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। इनको समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। इन प्रश्नों को मैंने आपको समझाया है, तो इन प्रश्नों को समझने के बाद आज आपका काम ये रहेगा कि आपको वही एक्सरसाइज 4.2 से आपने प्रश्न 1 और 2 आपने पहले किया होगा। इसके बाद आपको आज प्रश्न नंबर 3 और 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, यहाँ पर 4 सवाल हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, यहाँ पर भी 12 सवाल हैं। तो इन 4 ये और 12 पूरे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। फिर कॉपी में इस क्वेश्चन को पहले समझिए, देखिए, जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाए हैं उनको देखिए, समझिए। उनको समझने के बाद आपको ये क्वेश्चन सारे समझने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपको फिर कॉपी में करना है, प्रश्न 4 में आपको फिर कॉपी में करना है। अगर आपको परेशानी हो तो पहले आपको रफ में कीजिए, रफ में करने के बाद, रफ में से करने के बाद आप इसको फिर में कीजिए। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा, फिर कॉपी में इस एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आपको करना है। अगले टाइम पे हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में मोर क्वेश्चंस के लिए, यानी कि अन्य समीकरणों के लिए। वो थोड़ा इससे अलग समीकरण होंगे, तो वो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।